वीडी शर्मा के जोबट और खंडवा दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साध दिया है। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि बीजेपी कमलनाथ के दमोह मॉडल से डरी हुई है, इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जोबट और खंडवा में सियासी कैंप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि आज जब कोरोना को खत्म करने का समय, तब बीजेपी फिर से जनता को चुनाव में ढकेलना चाहती। पहले भी राजनीति के कारण ही, कुर्सी को सेफ रखने के कारण ही ये कोरोना मध्य प्रदेश में इतना व्यापक रूप से फैला था और राजनीतिक गतिविधियों में आप लोग लगे हुए थे। मैं फिर से आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि घबराओ मत, ये चारों सीटें तो आप हारने वाले हो। अपनी शासन की जिम्मेदारी जो आपने सौदेबाजी से हासिल की है, कमलनाथ जी को हटाकर उस पर अब ध्यान दे दो। कम से कम जनता जनार्दन का भला हो। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर दौरों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस कोई रास नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस का जो बयान है, पूर्व सांसद प्रताप भानु जो कह रहे हैं, वो विपक्षी पार्टी के नाते वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बाबा महाकाल के दर पर जाएंगे। देखिए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, ताकि आगामी जो उपचुनाव वाली 2 सीटें हैं, खंडवा लोकसभा सीट, इसके साथ साथ जोबट की सीट है, वहाँ का जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। देखिए, लाजमी है, विपक्षी पार्टी जो कह रही है कि दमोह के कमलनाथ मॉडल से बीजेपी डरी हुई है, डरना लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और दमोह का जो रिजल्ट रहा है उपचुनाव का, वो आगामी उपचुनाव वाली सीटों पर ना रहे। अमूमन देखिए, जो उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं, सीट के जो नतीजे होते हैं, वो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते हैं, लेकिन दमोह में ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक था नल्ली। और बीजेपी दमोह के जो उपचुनाव के परीक्षा परिणाम है, वो फिर से दोहराए, ऐसा वो वेट नहीं कर सकती है। और इसी के मद्देनजर विष्णुदत्त शर्मा ने कमाल संभालते नजर आ रहे हैं। जोबट और ये खंडवा क्षेत्र का उनका महत्वपूर्ण दौरा है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये है कि वो निचली स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जमीनी स्तर पर जानेंगे। आपके पास लौटेंगे क्या हालात हैं। यशपाल सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, दौरों का दौर शुरू हो गया है, उपचुनाव की तैयारियां बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एक बार पहले भी आपने कोरोना काल में उपचुनाव करवाए और एक बार फिर से आप धकेलना चाहते हैं कोरोना के काल में आम जनता को चुनाव कराकर। मेरा कांग्रेस से पूछना है कि कोरोना के काल में यदि दमोह का उपचुनाव हुआ था तो पार्टिसिपेट क्यों किया, क्यों इनकार नहीं किया कांग्रेस ने कि हम चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में, कोरोना का कालखंड चल रहा है, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अगर दमोह में जीत जाते तो दमोह के मॉडल को हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। देखिए, चुनाव कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है। चुनाव का प्रोग्राम निर्वाचन आयोग देता है, जो स्वतंत्र है। कांग्रेस तय कर ले और कांग्रेस स्टेटमेंट दे दे कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कांग्रेस उस बात को बोलती। मेरा देखिए कहना है कि कांग्रेस तो विधानसभा में भी जो हमारा कार्य मंत्रणालय समिति है, उसमें विषय पर बातें नहीं करती है और बाहर आकर के बाइट देती है, सदन में फिर चिल्लाने का काम करती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है मैडम जी। वो कह रहे हैं कि आप कमलनाथ के दमोह मॉडल से डर गए। ये कमलनाथ का कौन सा दमोह मॉडल है? ये सब नया काम शुरू हो गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई कमलनाथ जी के कोई दमोह के मॉडल से कोई वहां पर विजय श्री हासिल हुई है। और इतना दम भर रहे तो फिर ये क्या को कह रहे हैं कि कोरोना के काल में चुनाव नहीं हो सकती। दमोह का अगर मॉडल कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस की पार्टी अगर स्वीकार कर रही है, स्वीकारोक्ति दे रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों निगाह, भारतीय जनता पार्टी पर क्यों निशाना है कि हम डर गए? बिल्कुल। क्या आने वाले उपचुनावों में क्या आरोप प्रत्यारोप चलेगा या फिर जनता के मुद्दे भी उठाए जाएंगे? कौन कौन से मुद्दे लेकर आप पहुंच रहे हो उपचुनावों में? नहीं, जनता के मुद्दे तो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, जनता के मुद्दों के कारण ही तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में इतना बढ़ गया है। 24 घंटा लाइट मिल रही है, सड़कों का उद्धारीकरण हो गया है। ये तो हमारा एजेंडा है, विकास का एजेंडा तो हमारा। कांग्रेस का तो 56 बरस तक रही नहीं, 60 बरस तक कांग्रेस ने विकास किया नहीं है। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे वक्त में क्या जरूरत आन पड़ रही है? नहीं, कोरोना काल में हम थोड़ी आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं क्या? अगर कोरोना काल में देखिए, अभी हाई कोर्ट में भी एक याचिका लंबित पड़ी हुई है कि चुनाव होना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुणाल चौधरी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, हमारे साथ यशपाल जी भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इतनी दिक्कत थी कोरोना काल में, तो आपने पार्टिसिपेट क्यों किया चुनावों में?
किस बात की बात संदर्भ में मुझे लगता है क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। बड़े अच्छे विद्वान विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। अब इनको लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल होना चाहिए। तो कत्ल करके तो सरकार बनाई है, खरीद के हुए जनादेश की सरकार बनाई है। तो इनका तो मूल ही ये है कि लोकतंत्र कैसे खत्म करा जाए, इसके अलावा कोई इच्छा ही नहीं। मतलब किस बात पे क्या कह रहे हैं, क्या कोरोना से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कोरोना की गाइडलाइन में हमें जो चीजें नहीं करना चाहिए उनको करना अभी बहुत जरूरी है क्या? ये चीजें विचार करने की योग्य। और इतने अच्छे विद्वान व्यक्ति जिनको मंत्री भी नहीं बनाया, जबरदस्ती लड़ते रहते हैं, उसके बाद भी इनसे ऐसा मतलब फ्रस्ट्रेशन की ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने विद्वान व्यक्ति लोकतंत्र को कत्ल करने की बात करेंगे। क्योंकि एक वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है, 3-4 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी पार्टी इनको पूछती नहीं है। फिर भी ये हर बार उनको बचाने के लिए कुछ भी बयान देते हैं। मुझे लगता है कि इनको इससे बचना चाहिए और इस तरीके से लोकतंत्र का कि चुनाव हो और कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़े। क्या चाहते हैं ये कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए लोकतंत्र की पार्टी को। कुणाल जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि कमलनाथ के दमो मॉडल से बीजेपी डर गई है। बीजेपी में भय तो है, स्पष्ट है। क्योंकि डर इसलिए भी है कि जो पेट्रोल को 50 रुपए पे शिवराज जी साइकिल चलाते थे वो 100 से पार पहुंच गया। तब वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे। वो गैस की टंकी जो 350 रुपए पे, शायद मेरे ख्याल से इनने भी शर्ट वर्ट उतार के नंगे नाच सबने करे होंगे। पूरे प्रदेश और देश में देखता था, फोटो हुआ करते थे, वीडियो हुआ करते थे। देखिए, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रमोद कोई सवाल करना चाहते हैं? प्रमोद, 200 रुपए की गैस की टंकी हो गई तो उसके ऊपर वहां पे स्थिति हुई। तो देखिए, मेरा सवाल बीजेपी के जो सीनियर विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया साहब से है। सिसोदिया साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यशपाल जी बोलिए प्रमोद। नलिनी, हाँ बोलिए प्रमोद, बोलिए। सुन पा रहे यशपाल हैं? जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं यशपाल जी, बोलिए प्रमोद। तो भी सुन रहा हूँ प्रमोद। सर आपने कहा कि दमोह उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो कमलनाथ के मॉडल पर मोहर नहीं लगी। तो सर किसके मॉडल पे मोहर लगी? बीजेपी तो हार गई है, आपकी योजनाओं पर मोहर तो नहीं लगी है। प्रमोद जी, किसी के मॉडल से मोहर नहीं लगती, जनता का निर्णय है। जनता निर्णय करती है लोकतंत्र प्रजातंत्र में। कमलनाथ जी अकेले निर्णय। फिर बीजेपी क्यों हार गई सर? सर बीजेपी क्यों? हराना जितना कुछ पार्टियों के हाथ में होता है, हराना जितना जनता के हाथ में होता। प्रमोद भाई, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, वो भी चुनाव हारे। हारने और जीतने पूरे मॉडल के मॉडल की ठप्पा लग जाता है क्या सर? चलिए ठीक है प्रमोद। यशपाल जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चुनाव की तैयारियां चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सबके बीच